स्वागत है आप सभी का 100 गांव 100 खबरों में। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर गोरखपुर से। गोरखपुर में सीएम योगी ने छात्रों से बातचीत की है। सीएम ने अभ्युदय योजना के तहत छात्रों से बातचीत की। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में हुए योजनाओं की दी सौगात। सीएम ने गोरखपुर को 150 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा दिया। सीएम योगी ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में बच्चे मरते थे। इंसेफ्लाइटिस से हर वर्ग के बच्चों को कोई पूछता नहीं था। गोरखपुर में अपने संबोधन में बोले सीएम योगी 2014 में पीएम से एम्स की मांग की थी, अब इस साल लोकार्पण किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा गांव-गांव बिजली, सड़क, पुल, जल निकासी का काम हो रहा है। कोरोना काल में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर बेहतर काम किया गया। उत्तर प्रदेश में रोजगार पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब तक 4 लाख सरकारी नौकरी दी, रोजगार दिया जा रहा है। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम ने लगाया जनता दरबार। सीएम गोरखपुर को 150 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात। बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि पिछले 4 सालों में हमने विकसित उत्तराखंड की नींव को मजबूत किया। हमारा फोकस 4 क्षेत्रों में है: स्वास्थ्य उत्तराखंड, सुगम उत्तराखंड, स्वावलंबी उत्तराखंड और सुरक्षित उत्तराखंड। गैरसैंण बजट सत्र के 5वें दिन आज कांग्रेसी विधायक गन्ने के साथ विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर बैठे गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा की आज कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने गन्ना किसानों की समस्या का मुद्दा उठाया। काजी निजामुद्दीन ने कहा कि गन्ने का भाव महंगाई के अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, सफल और सुयशपूर्ण जीवन की कामना की। सीएम योगी जानकी नवमी के मौके पर रामायण विश्व महाकोश में प्रथम संस्करण का करेंगे विमोचन। कार्यक्रम में 70 विद्वान भी होंगे शामिल। विदेश मंत्रालय के सहयोग से 205 देशों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। हरिद्वार महाकुंभ मेले में अखाड़ों की पेशवाई का दौर जारी है। निरंजनी, जूना और अग्नि अखाड़े के बाद अब आनंद अखाड़े की पेशवाई निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद नागा संत मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी है धनंजय सिंह। लखनऊ कोर्ट से जारी हुआ था धनंजय का गिरफ्तारी वारंट। प्रयागराज में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। विजय मिश्रा के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की कार्रवाई। कॉम्प्लेक्स में अवैध रूप से बनी है ऊपरी 2 मंजिलें। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। सिविल अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री ने टीका लगवाया। देहरादून में गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने कोरोना का वैक्सीन लगवाया। दून हॉस्पिटल में हुआ गवर्नर का वैक्सीनेशन। जौनपुर में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट की लाइव फुटेज सीसीटीवी में कैद। कार्रवाई में जुटी पुलिस। बरेली में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पड़ोसियों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। कंजासदासपुर गांव की घटना। बहराइच में पंचायती चुनाव को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। भट्टा मजदूरों पर हमले में लगभग 11 लोग हुए घायल। बहादुरपुर गांव का पूरा मामला। संभल में रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट कर सीएम योगी पर साधा निशाना। प्रियंका ने लिखा, एक और छात्रा ने अपराधी की धमकियों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। अपराधियों के गले में तख्ती का तो कुछ अता पता ही नहीं है। संभल सुसाइड मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए रेपिस्ट के 3 परिजनों को किया अरेस्ट। रेपिस्ट आशीष पहले से ही जेल में है। देवरिया में एक प्राइवेट अस्पताल की एक महिला डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला के पेट में तौलिया भूली और पेट में ऊपर से टाके लगा दिए। लापरवाही पर अब सवाल उठ रहे हैं। ऑपरेशन के कुछ महीने बाद महिला की हालत बिगड़ने पर कराए गए अल्ट्रासाउंड में पेट में तौलिया होने की बात सामने आई है। पीड़िता के परिजनों ने इस बात की शिकायत डीएम से की है। नोएडा में सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। गुरुवार को जूना अखाड़े की पेशवाई के दौरान भीड़ को देखकर एक हाथी अचानक बिदक गया। हाथी के बिदकते ही वहां पर हड़कंप मच गया। ऋषिकेश में एम्स रोड पर बेखौफ घूमता हुआ हाथी नजर आया। वन विभाग की टीम ने हवाई फायरिंग कर हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ा। हरिद्वार के हरिपुर कला में घनी आबादी के बीच अचानक हाथी पहुंच गया। वनकर्मियों ने इसे सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ दिया। हाथी को देखकर लोग अपने पीछे वीडियो बनाने लगे।
सहारनपुर में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, सभी सवारियां सुरक्षित। थाना फतेहपुर इलाके की घटना। अलीगढ़ में मकान में चल रही हार्डवेयर की फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हापुड़ नेशनल हाईवे पर अज्ञात कारणों से कार में लगी आग, कार चालक ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे की घटना। देहरादून के क्रॉस रोड मॉल के पास नैनीज बेकरी में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट। नैनीताल के बेताल घाट में जंगल में लगी भीषण आग, लाखों की वन संपदा हुई जलकर खाक। बाराबंकी में महाशिवरात्रि को लेकर जलाभिषेक करने जा रहे कांवड़ यात्री आपस में भिड़े, चाकू के हमले किया। एक कांवड़ यात्री की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हो जाने से का लोगों ने आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने कोतवाली सुनगढ़ी में लगाई न्याय की गुहार। पीलीभीत के एक युवक को इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाली पुलिस ने गोली मारी। पुलिस अधीक्षक ने लिया मामले का संज्ञान। पुलिस के मुताबिक नेपाल पुलिस से 3 भारतीयों का हुआ था विवाद, इसमें एक भारतीय की मौत। हाथरस में जिला कलेक्ट्रेट में तैनात वरिष्ठ सहायक ने एडीएम पर लगाए गंभीर आरोप। जाति सूचक शब्द का जान से मारने की धमकी को लेकर थाने में दी लिखित शिकायत। फतेहपुर दौरे पर पहुंची सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ईवीएम पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि राहुल की भाषा बोल रहे हैं अखिलेश। टेरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे स्टूडेंट्स जल्द ही जुड़ेंगे पुलिस के साथ। आपदा मित्र के तौर पर आएंगे नजर। स्टूडेंट्स को दी जा रही 10 दिन की ट्रेनिंग। यमुनोत्री धाम की यात्रा से पहले प्रशासन ने की तैयारी शुरू। बड़कोट क्षेत्र में लगने वाले जाम को खत्म कराने के लिए 3 नई पार्किंग बनाने का प्लान। सीएम की घोषणा में शामिल चंपावत के चाय बागान को लेकर अब प्रशासन पर्यटन हब बनाने की तैयारी में जुटा है। सेल्फी पॉइंट के साथ फेंसिंग निर्माण कराया जाएगा। नैनीताल शहर को हेरिटेज सिटी के रूप में पहचान देने की कवायद शुरू हो गई है और इसके रंग रूप बदलने का अब प्लान भी तैयार कर लिया गया है। संभल के बबराला में साप्ताहिक बंदी के दिन खोली गई दुकानें, बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग खुल रहे बाजार से कोरोना का खतरा बढ़ा। फतेहपुर पुलिस आगामी पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस ने संवेदनशील और अति संवेदनशील गांवों में फ्लैग मार्च निकाला है। नोएडा में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने स्थानीय लोगों से मांगे सुझाव भेजने पर मिलेगा 1 दिन का एसीपी बनने का मौका। टॉप 3 को 5,000, 3,000 और 2,000 रुपए की दी जाएगी नगद राशि। मेरठ में जिले में सबसे हाईटेक थाने टीपी नगर का हुआ उद्घाटन। 16 सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर कक्ष, सीसीटीएनएस समेत सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये थाना। गोरखपुर में कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में आम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तीसरे चरण में बुजुर्गों को लगाई जा रही है वैक्सीन। तीसरे चरण में कुल 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से बड़ा ऐलान। रिलायंस के सभी कर्मचारी और उनके परिवार वालों को कोरोना वैक्सीनेशन का खर्चा खुद कंपनी उठाएगी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 111 शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश 14 शहर शामिल। लखनऊ 26वें और वाराणसी 27वें स्थान पर। छोटे शहरों में झांसी 34वें स्थान पर। हरिद्वार में गंगा नहर में गिरी अनियंत्रित कार, हादसे में 4 लोगों की मौत। एक शख्स ने कूदकर बचाई अपनी जान। जालौन में पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरा मारपीट का वीडियो आया सामने। उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला। सिद्धार्थनगर में एसटीएफ गोरखपुर और पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। बदमाश पर पहले से दर्ज है 35 केस। भदोही में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। ग्राम प्रधान के पति को मारी थी गोली। बदमाशों के पास से 2 तमंचा भी बरामद। पीलीभीत में नेपाली पुलिस और 3 भारतीय तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। एक तस्कर की मौत, दूसरा घायल, जबकि एक तस्कर ने भारतीय सीमा में घुसकर अपनी जान बचाई। जामा मस्जिद ऐशबाग ईदगाह में जुमे की नमाज से पहले दहेज के खिलाफ मुहिम चलाने की अपील। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली करेंगे अपील। मेरठ में घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव। परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाकर इंसाफ की मांग की है। इटावा में ईदगाह चौराहे के पास तेज रफ्तार बस ने बीजेपी नेता शिव महेश दुबे की कार को टक्कर मारी। बस यात्रियों ने ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया।
प्रतापगढ़ में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग से कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। आग में 50 लाख का सामान जल रखा। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 रुपए समर्पण राशि दी। दीनदयाल नगर के सैकड़ों लोगों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए योगदान दिया। काशीपुर में कलयुगी पिता पर अपने नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। मां की शिकायत के बाद आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज। संभल में छात्रा को फांसी लगाकर दी जान। मृतका ने लगाया था रेप का आरोप। भाई की तहरीर पर दर्ज हुआ केस। पुलिस ने माने तो मृतका और आरोपी के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही थी। अमेठी में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गौरीगंज की घटना। अयोध्या में योगी सरकार ने आधुनिक सुविधाओं से लैस गेस्ट हाउसों के लिए 12 एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगभग 12 देशों ने अयोध्या में गेस्ट हाउस बनाने की इच्छा जाहिर की थी। आंखों की सर्जरी के बाद अमिताभ बच्चन ने शेयर की कविता लिखा, दृष्टिहीन हूं, दिशाहीन नहीं, वायरल हो रहा है। मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल जल्द बनने वाली है मां। पोस्ट शेयर कर बोली, नया मेहमान आने वाला, फैंस दिल खोल कर दे रहे बधाई। गोविंदा ने बेटी नर्मदा आहूजा संग किया लाजवाब डांस। वीडियो में देखे शानदार एक्सप्रेशन। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो। राखी सावंत बर्तन से कपड़े धोने तक कर रही है घर का सारा काम। वीडियो शेयर कर बोली, बिग बॉस से गृहिणी बनकर निकली। सारा अली खान ने हॉट अंदाज में शेयर की फोटोज। लिखा, विटामिन सी का डेली डोज। फैंस दिल खोलकर लाइक कर रहे फोटो। जॉनी लीवर ने बच्चों संग डोंट टच मी सॉन्ग पर यूं किया डांस। खूब वायरल हो रहा वीडियो। व्हाइट ड्रेस में खुद पर ही फिदा हुई उर्वशी रौतेला। बोली, बॉलीवुड की मर्लिन मुनरो बनाने के लिए शुक्रिया। बॉलीवुड सितारों के फुटबॉल खेलने पर फिर लगा कोरोना का ब्रेक। 1 महीने तक नहीं होगी प्रैक्टिस। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लिया गया फैसला। आलिया भट्ट ने रणबीर संग शेयर की ब्रह्मास्त्र के सेट से अनोखी तस्वीर। आयान मुखर्जी भी दिखे पिक्चर में। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में ड्रेसिंग सेंस को लेकर ट्रोल हुए करण जौहर। ट्रोलर्स ने कहा, लग रहे हैं चलता फिरता अखबार। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने फर्जी फिल्म पोस्टर साझा करने के लिए एक प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ दर्ज की शिकायत। प्रोडक्शन कंपनी पर लगाए उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करने और झूठ बोलने का आरोप। राकेश रोशन ने लगवाई अपनी कोरोना वैक्सीन लेते हुए राकेश रोशन ने तस्वीर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर किया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर